हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यह हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। ओके, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने विद डिस्पैच के बारे में पढ़ा था। विद डिस्पैच क्या था? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम था, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन प्रोग्राम था। ओके, अब आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हंटर कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन, या इसको हम लोग फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये ध्यान रखेंगे, ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है 1882 का, यह फर्स्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, इंडियन एजुकेशन कमीशन कहते हैं इसको। ठीक है, ओके। इसको हंटर कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कमीशन का जो चेयरमैन था, ध्यान रखेंगे, अब से जो भी हम लोग कमीशन पढ़ेंगे एजुकेशन में, ठीक है, वो उसके जो भी चेयरमैन होते हैं उसके नाम से उस कमीशन का नाम रख दिया जाता है। तो इस कमीशन का चेयरमैन जो था, इंडियन एजुकेशन कमीशन का जो चेयरमैन था, ओके, वो हंटर थे, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? हंटर कमीशन भी कहते हैं। ओके, इंडियन एजुकेशन कमीशन, ए लैंडमार्क इन मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन। ओके, इंडियन एजुकेशन कमीशन जो अपॉइंट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882, मतलब 1882 में, जिसके चेयरमैन कौन थे? विलियम विल्सन हंटर। तो ये ध्यान रखेंगे, डेट याद रखना है कि 1882 में, उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। ओके, और इसके चेयरमैन कौन थे? हंटर थे, इसलिए इसको हंटर कमीशन भी कहते हैं। ये तो चेयरमैन याद ही रहेगा, ठीक है। इस हंटर कमीशन भी कहते हैं, ये तो हो गया। इट हैज 20 मेंबर। इसमें कितने मेंबर थे? 20 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 20 मेंबर थे, इंक्लूडिंग इंडियन एजुकेशनिस्ट, जिसमें कुछ क्या थे? ब्रिटेन के थे और कुछ इंडियंस थे, दोनों को मिला करके था। ओके, नेक्स्ट। अब कमीशन जो बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स होगा कमीशन का। हंटर कमीशन जो था 1882 का, जो हंटर कमीशन था या इंडियन एजुकेशन कमीशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो टू लुक इनटू रिकमेंडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन विद डिस्पैच। एक शब्दों में कहें या एक लाइन में कहें तो यूं समझ लीजिए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम या हंटर कमीशन जो अपॉइंट किया गया था, वो डिस्पैच ने जो भी रिकमेंड किया था, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं, इसको इवेल्युएट करने के लिए किया गया था। ओके, वुड डिस्पैच तो आपने पढ़ा, 1800 कब आया था? वुड डिस्पैच जो आया था वो 1854 में आया था। तो 1854 में वुड डिस्पैच आया था। ये क्या था? एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन प्लान था। इसमें सारे सेक्टर्स के एजुकेशन के बारे में बात किया गया था और मास एजुकेशन के बारे में बात किया था, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, ओके, इसको इवेल्युएट करने के लिए हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था। ओके, सबसे पहला, टू इंक्वायर द कंटेम्प्रेरी स्टेटस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, मतलब उस समय का स्टेटस क्या था एलिमेंट्री एजुकेशन इंडिया में, उस समय के एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या स्टेटस था, इसको स्टडी करने के लिए किया गया था। टू गिव सजेशन एंड इम्प्रूवमेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, आप अगर स्टडी करेंगे, उसके स्टेटस को चेक करेंगे, तो आप कुछ ना कुछ सजेशन भी तो देंगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप पहले क्या कीजिए? चेक कीजिए कि, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इस कमीशन का काम क्या था? चेक करना था वो डिस्पैच जो रिकमेंड किया उसका इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन का स्टेटस कुछ देखना था। अब आप स्टेटस देख चुके हैं तो आप उसको इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन भी देंगे ना, तो कुछ सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद टू evaluate and access the educational work of missionaries in India। अब आपको ये भी पता है कि चार्टर एक्ट, ध्यान रखेंगे, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी था। इस ईस्वी में ये प्रोविजंस दिया गया था या परमिशंस दिया गया था क्रिश्चियन मिशनरी को कि आप इंडिया में आए और अपने क्या करें?
रिलीजन को प्रमोट करे। और वो जब इंडिया में आए थे रिलीजन को प्रमोट करने के लिए तो उन्होंने अपना अपना स्कूल खोला था। ओके, तो इस कमीशन का ये भी ऑब्जेक्टिव था कि उसका जो भी एजुकेशनल वर्क है, मतलब कहने का मतलब ये है कि क्रिश्चियन मिशनरियों का जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज थी उसको भी एवेल्युएट करना था कि कैसा है। ओके, उसके बाद टू एक्सेस द ग्रांट इन एड सिस्टम यूटिलिटी, ये ग्रांट इन एड किसने दिया था? तो ग्रांट इन एड का जो प्रोविजन था वो डिस्पैच ने कहा था कि ग्रांट इन एड दिया जाए, किसको दिया जाए? जो रिकॉग्नाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। तो इसके यूटिलिटी को भी क्या करना था? एसेस करना था। ध्यान से समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, आई होप आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें भी समझ में आ गया। चलिए, हंटर कमीशन ये तो मैंने आपको बता दिया। हंटर कमीशन एक लैंडमार्क था, अपॉइंट किसके द्वारा? वायसराय रिपन के द्वारा अपॉइंट किया गया था। ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव टू लुक इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड डिस्पैच, मतलब कुछ वुड डिस्पैच को सिंपल समझ ले, इवेल्युएट करने के लिए उसके इम्प्लीमेंटेशन का, नॉन इम्प्लीमेंटेशन का इवेल्युएट करने के लिए किया गया था। ओके, चलिए ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कमेंट है विल्सन, हंटर ने इसके चेयरमैन थे, हंटर इसके चेयरमैन थे। अब ध्यान रखें, हंटर को 1886 में वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। 1886 में किसको? हंटर को कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया था। अब देख लेते हैं कि इन्होंने रिकमेंड क्या क्या किया था, क्या क्या रिकमेंडेशन थे, सजेशन क्या क्या थे किसके? हंटर कमीशन के। तो रिकमेंडेशन क्या क्या था, ध्यान देख। Hunter Commission about out the neglect of the primary and secondary education in the country and recommended the responsibility for the primary education must be given to the local board and municipality bodies। देख, हंटर कमीशन ने ये पाया कि प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को एकदम निगलेक्ट किया गया है इंडिया में। ठीक है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसको दे देना चाहिए? लोकल बॉडीज जो है इंडिया में और म्यूनिसिपल बोर्ड्स जो है उसको दे देना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब लोकल बॉडीज जो है इंडिया में उनको देना है, किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, कहने का मतलब एलिमेंट्री लेवल का जो भी एजुकेशन है उसको। और इसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया है। ओके, इनकरेजमेंट टू प्राइमरी एजुकेशन, ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा जो काम किया है ओके वो प्राइमरी एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन पे हंटर कमीशन। वैसे तो ओवरऑल सारे मतलब प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हायर एजुकेशन के बारे में इन्होंने रिकमेंड किया है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए कि किससे रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो आप ये करेंगे प्राइमरी एजुकेशन। ओके, इनकरेजमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन को इनकरेज करने के लिए ग्रांट इन एड फॉर इंडिजीनियस स्कूल। इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि जो भी इंडिजीनियस स्कूल है, इंडिजीनियस स्कूल मतलब जो भी इंडिया के द्वारा जो स्कूल बनाया गया है उसको ग्रांट इन एड मतलब ग्रांट दिया जाए, किसकी तरफ से? ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो यहाँ रूल कर रही है। ओके, ग्रांट इन एड। उसके बाद इम्फेसिस ऑन मोरल एंड फिजिकल एजुकेशन, मतलब हमें क्या ध्यान देना है? बच्चों के मोरल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान देना है। कब हो रहा है? 1882, ध्यान रखेंगे। देयर शुड बी लिटरेरी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में ओके हमें क्या होना चाहिए? लिटरेरी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग देना चाहिए। इन्होंने किसने रिकमेंड किया था? हंटर ने। मिशनरी स्कूल्स वेयर डिस्करेज्ड, ध्यान रखेंगे हंटर कमीशन ने मिशनरी स्कूल्स को डिस्करेज किया एंड इंडियन पार्टिसिपेंट इन द प्राइवेट स्कूल सिस्टम वाज सोलिसिटेड, मतलब इंडियन जो भी प्राइवेट स्कूल से उसको प्रमोट करने का काम किया और मिशनरी स्कूल को डिस्करेज करने का काम किया। कहने का मतलब यह है कि जो भी मिशनरी स्कूल्स थे उसको कुछ एड्स वगैरह या हेल्प
देने की बात नहीं की गई। क्यों कही जाती है? क्योंकि ऑलरेडी जो भी मिशनरीज थे, ठीक है, वो ऑलरेडी उतने अमीर थे और डेवलप थे, तो उनको हेल्प की क्या जरूरत है, वो तो खुद दूसरे को हेल्प कर रहे थे। तो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। ऐसा नहीं डिस्करेज करने का मतलब उसको बंद करने की बात की गई थी, बंद नहीं, मतलब जो भी मिशनरीज के स्कूल तो उनको कुछ नहीं दिया गया था इसमें। ओके, इम्फेसिस ऑन गर्ल्स एजुकेशन, ध्यान रखेंगे गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस किया था 1800। अभी हम गर्ल्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं। 1888 में ही हंटर कमीशन ने गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस किया था। ओके, तो ये थे सारे रिकमेंडेशंस किसके? हंटर कमीशन के। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। मेजर चीजें हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हंटर कमीशन के मेजर चीजें क्या थे। तो इसका डेट याद रखेंगे 1882, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन फर्स्ट, इसके चेयरपर्सन थे, चेयरपर्सन जो थे पर्सन वो कौन थे? हंटर थे, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? हंटर कमीशन ही कहते हैं। इसको इसकी काम क्या थी? इवेल्युएट करना था किसको? वुड डिस्पैच के इम्प्लीमेंटेशन को इवेल्युएट करना था। क्या करना था? इवेल्युएट करना था कि जो रिकमेंड किया गया वो कहाँ तक पूरा हो पाया है या नहीं हो पाया है। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक ओवरऑल व्यू लेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर दूसरों के साथ जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊँ। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।